हेलो नमस्कार, वेलकम टू जी स्पेक्ट्रम। तो निकोलस मदुरो को जैसा कि जानकारी होगी, राइट नाउ ही इज़ इन यूएसए में है। उनके अगेंस्ट क्रिमिनल चार्जेस के केसेस चल रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रम्प जब से उनको पकड़ के लाए हैं, किडनैप करके लाए हैं, अपने वेनेजुएला कंट्री से उठा के लाए हैं, तब से लेके अब ट्रम्प और भी ज़्यादा प्रोएक्टिव हो चुके हैं। ठीक है, और भी ज़्यादा प्रोवोकेशन वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि अब वो थ्रेट कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज़ को भी। फ्रॉम ग्रीनलैंड टू ईरान, ट्रम्प थ्रेट्स स्ट्रेचेस फार एंड वाइड सिंस हिज वेनेजुएला स्ट्राइक। ठीक है, तो मतलब ग्रीनलैंड, ईरान, क्यूबा, मैक्सिको, कोलंबिया, किसी कंट्री को नहीं छोड़े, सब की सब कंट्रीज़ को ये वॉर्न कर रहे हैं और थ्रेट कर रहे हैं कि हम भी तुम्हारे यहाँ यही हाल करेंगे जो हमने वहाँ पे किया है। अब सबसे बड़ा एग्जांपल यहाँ पे ग्रीनलैंड हुए है, क्योंकि ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क का पार्ट है। ठीक है, और डेनमार्क जो है एक नाटो कंट्री है। ठीक है, तो इसीलिए ये सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी में कि ग्रीनलैंड को आखिरकार क्यों डोनाल्ड ट्रम्प कब्जाना चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर कोई दूसरी कंट्रीज नाटो कंट्रीज पे अटैक करती है तो ठीक है, पूरा नाटो एक्टिव हो जाएगा। वो कंट्री, एक कंट्री पे अटैक मतलब सब कंट्रीज पे अटैक माना जाएगा। लेकिन क्या होगा कि अगर नाटो कंट्री ही नाटो कंट्री को वो अटैक कर दे, तो इसमें कौन किसका साथ देगा यार? फिर कौन किसका साथ देगा? तो ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं, क्योंकि यूएसए अब बहुत ज़्यादा नज़र गड़ा लिया है ग्रीनलैंड के ऊपर, डेनमार्क के ऊपर। ठीक है, तो ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क का पार्ट है। ठीक है, आप सोचिए कि मतलब ट्रम्प अब बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुके हैं इस टॉपिक के बारे में। पहले तो थोड़ा बातें करते, लेकिन अब वो कहने लगे कि अब मैं काफ़ी ज़्यादा सीरियस हूँ ग्रीनलैंड को लेकर। ठीक है, तो अभी रिसेंट में ही इस वेनेजुएला के स्ट्राइक के बाद, इंसिडेंट के बाद, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वी नीड अ ग्रीनलैंड। डोनाल्ड ट्रंप रिवाइव्स एनेक्सेशन रेटोरिक स्पार्क ब्लैकलेस इन डेनमार्क। ठीक है, तो इन्होंने फिर से इस चीज़ को दोहराना चालू कर दिया है कि हमें ग्रीनलैंड चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पे पहले, सबसे पहले मैप में मैं आपको समझा देता हूँ कहाँ पे ग्रीनलैंड है। तो ये फुल मैप है अपने अर्थ का। तो यहाँ पे ये यूएसए, ये ग्रीनलैंड आपको देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा आपको डेनमार्क देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये लड़ाई इस पे चलेगी। ग्रीनलैंड जो है दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कंट्री, ऑल्दो ये पूरा बर्फ से ही घिरा हुआ है। ठीक है, ग्रीन नाम से ग्रीन मत समझना, ऑल पूरा लगभग ये बर्फ से घिरा हुआ है, लेकिन तब भी डोनाल्ड ट्रंप को ये चाहिए ग्रीनलैंड। इनको यहाँ पे अपने इंटरेस्ट दिख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा और करीब से देख सकते हैं तो ये ग्रीनलैंड आपको दिख जाएगा, ये यूएसए है, यहाँ पे डेनमार्क है। तो इस चीज़ को पाने की कोशिश में लगा हुआ है यूएसए। ठीक है, ऑल्दो ग्रीनलैंड में इनके पास इनका एयरबेस भी है यूएसए का। ठीक है, लेकिन फिर भी इनका इतने से पेट नहीं भर रहा है। ये पूरा का पूरा जो है ग्रीनलैंड को अपना पार्ट बनाना चाह रहे हैं, और यूनाइटेड स्टेट का एक स्टेट बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप की सबसे पहले देखिए फुल स्टेटमेंट क्या थी जो इन्होंने बोली। तो इन्होंने कहा कि वी नीड अ ग्रीनलैंड फ्रॉम द नेशनल सिक्योरिटी सिचुएशन। ठीक है, इट्स सो स्ट्रेटेजिक, उन्होंने कहा। ठीक है, राइट नाउ ग्रीनलैंड इज कवर्ड विद रशियन एंड चाइनीज शिप्स ऑल ओवर द प्लेस। ऑल्दो इनके ये बहाने चलते ही रहते, तो ये कह रहे हैं कि रशियन और चाइनीज शिप्स आसपास बिल्कुल ग्रीनलैंड में कवर हैं। तो हमें इस सिक्योरिटी के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, नाटो की सुरक्षा के लिए और खुद की सुरक्षा के लिए हमें ग्रीनलैंड चाहिए ही चाहिए है। ठीक है, वी नीड ग्रीनलैंड फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, और हमें नेशनल सिक्योरिटी का बहाना देते हुए कहा कि हमको ग्रीनलैंड चाहिए ही चाहिए। और उसके अलावा डेनमार्क को भी इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है कि वो अपनी टेरिटरी को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से ग्रीनलैंड अब हमें दे दो, हम उसको अच्छे से गवर्न करेंगे, हम करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा प्रोवोकेटिव है यार। ये लोग अब कितना ज़्यादा सीरियस हो चुके हैं, अब ग्रीनलैंड के प्रति भी देखने को मिल रहा है। लेकिन इस चीज़ में, जो इस आग में जो फ्यूल डालने का काम जो मेन किया है, वो स्टीफन मिलर ने किया है। ठीक है, स्टीफन मिलर एक एडवाइज़र है, व्हाइट हाउस में एडवाइज़र हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेटर के। तो उन्होंने कहा कि नोबडी इज़ गोइंग टू फाइट द यूनाइटेड स्टेट ओवर ग्रीनलैंड। ठीक है, कोई कंट्री नहीं फाइट करने वाली। अगर यूएसए चाहेगा तो ग्रीनलैंड का पार्ट बना लेगा अपने में, और कोई कंट्री उसको अपोज नहीं करेगी, कोई उसके अगेंस्ट में फाइट भी नहीं करेगी। देखिए कितना ज़्यादा मतलब एरोगेंस है इनके अंदर। ठीक है, दूसरे की टेरिटरी को कब्जाने के लिए। वी लिव इन द वर्ल्ड, इन द रियल वर्ल्ड दैट इज गवर्नड बाय द स्ट्रेंथ, दैट इज गवर्नड बाय द फोर्स, दैट इज गवर्न बाय द पावर। तो मतलब कह रहे हैं कि मतलब जिनके पास स्ट्रेंथ है वो ही पूरी तरीके से गवर्न कर सकता है। ठीक है, ये है भी प्रैक्टिकल एग्जांपल है भी। जो वीक सेक्शन होते हैं तो उनको तो दबाने की कोशिश की ही जा रही। तो यूएसए यहाँ पे अपनी मिलिट्री पावर, अपनी स्ट्रेंथ का यूज़ करके ग्रीनलैंड को अपना पार्ट बनाना चाहता है। जी हाँ, ये वही स्टीफन मिलर से जिनकी वाइफ ने अभी रिसेंट में ही सोशल मीडिया में पोस्ट डाली, तो ग्रीनलैंड में पूरा यूएसए का झंडा बना के उन्होंने ग्रीनलैंड को यूएसए का पार्ट बताने की कोशिश की थी। ठीक है, तो ये उन्हीं के हस्बैंड है। तो इन्होंने फिर से ये प्रोवोकेटिव इतनी स्टेटमेंट दी हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ है। लेकिन अब यहाँ पे सवाल आता है कि आखिरकार ट्रंप
ग्रीनलैंड क्यों चाहते हैं यार? क्या देखिए, सिक्योरिटी रीजन की वजह से तो कुछ नहीं होगा, कुछ और क्या कारण है? तो जी हाँ, इसका भी दूसरा कारण है। जैसा कि वेनेजुएला में उन्होंने किया क्रूड ऑयल को लेकर, सेम चीज यहाँ पे भी कर रहे हैं। जहाँ पे इनको इंटरेस्ट दिखता है, क्रूड ऑयल से रिलेटेड कुछ भी दिखता है कि भाई यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेस हैं, क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल वगैरह है, तो उसको ये पाने की कोशिश में लग जाते हैं। ठीक है, तो ग्रीनलैंड में भी सेम चीज़ है। यहाँ पे भी आपको क्रूड ऑयल देखने को मिल जाएगा, नेचुरल गैस देखने को मिल जाएगी, रेयर अर्थ मिनरल्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यूरेनियम एंड आयरन वगैरह सब देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, आपको ये सब देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से यहाँ पे अपनी नज़रें गड़ा लिए कि मुझे यहाँ का रिसोर्सेज चाहिए, यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए। ऑल्दो इसको ओपनली नहीं कहेंगे, ठीक है, जैसे वेनेजुएला के केस में चल रहा था कि वो ड्रग ट्रैफिकिंग। ठीक है, तो ये भी इस चीज़ का बहाना देके आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे। ऑल्दो डेनमार्क तो ऑफकोर्स यार अपोज करेगा ही करेगा इस चीज़ को कि ये बहुत गलत है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी है जो वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है मेटे फेडरिकेसन है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी कि अगर यूएसए अटैक टू सीज ग्रीनलैंड वुड एंड नाटो। ठीक है, तो उस दिन नाटो खत्म हो जाएगा। अगर यूएसए ने सीज करने की कोशिश की ग्रीनलैंड को, तो नाटो वुड एंड हेयर। ठीक है, तो ये चीज़ कही है कि अगर ये चीज़ करता है, ये गलत है, उन्होंने कहा ये गलत है, लेकिन अगर इस चीज़ को करता तो उसी दिन नाटो खत्म। ऑफ कोर्स हो ही जाएगा यार, कौन कंट्री आएगी इसके सपोर्ट के लिए? ठीक है, क्योंकि इनका जो चार्टर है, जो इनका जो मेन पिलर है नाटो कंट्रीज़ का, वो यही है कि मतलब एक कंट्री पे अटैक मानी सब कंट्री पे अटैक। ठीक है, तो अब ट्रंप अगर उस पर अटैक करेंगे तो पूरे नाटो पे ही तो अटैक है, लेकिन अब इस पर हुआ क्या? क्योंकि नाटो ने नाटो को ही अटैक किया है, तो इसमें कौन किसका हेल्प करेगा? ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है और काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा एक्सपर्ट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा जटिल है। क्या होता है इसमें, बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन जो इस चीज़ को जब ट्रंप ने कहा तो जॉइंट स्टेटमेंट आई है ईयू की तरफ से, या फिर कहें जो कलेक्टिव है, जो इमैनुअल मैक्रोन है, ठीक है, और जर्मनी के हो गए, और इटली की प्राइम मिनिस्टर हो गई जॉर्जिया मेलोनी, यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर हो गए, तो इन सब की जॉइंट स्टेटमेंट आई है। उन्होंने इस पर काफ़ी ज़्यादा आलोचना की है डोनाल्ड ट्रंप की, और उतनी ज़्यादा आलोचना तो नहीं की है। उन्होंने कहा है कि यूनाइटेड स्टेट बाय अपहोल्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ यूएन चार्टर इंक्लूडिंग सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड द इनवॉल्बिलिटी ऑफ द बॉर्डर। ठीक है, और उसके अलावा उन्होंने कहा ग्रीनलैंड बिलोंग्स टू इट्स पीपल, इट इज़ for Denmark and Greenland and them only to decide on matter concerning Denmark and Greenland। ठीक है, तो मतलब कितनी मीठी मीठी सी स्टेटमेंट दी है, ऐसा कोई आपको देखने को नहीं मिलेगा कि स्ट्रांगली इन्होंने अपोज किया हो डोनाल्ड ट्रंप का, ऐसा कुछ पूरी स्टेटमेंट में नहीं देखने को मिलेगा। और क्या देखने को मिलेगा कि एंड देम ओनली टू डिसाइड द मैटर कंसर्निंग डेनमार्क एंड ग्रीनलैंड। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा सॉफ्ट टोन रखी है यहाँ पे इन लोगों ने, इमैनुअल मैक्रोन, जॉर्जिया मेलोनी वगैरह लोगों ने। क्यों आखिरकार ऐसा क्यों है? देखिए, नाटो कंट्री का जो बैकबोन है वो यूएसए ही है। देखो, सबसे ज़्यादा नाटो कंट्री बना ही है रशिया को काउंटर पार्ट करने के लिए। अब यूक्रेन का जो हाल कर रहा है, तो इनको भी डर है कि कहीं हमारा भी हाल ना कर दे। ठीक है, फ्रांस, जर्मनी वगैरह, पोलैंड वगैरह, इन सबको डर है कि कहीं हमारे अगेंस्ट में भी रशिया ऐसा ना कर दे। तो यूएसए का सपोर्ट इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नाटो कंट्रीज़ के लिए, यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए, जिसकी वजह से यूरोप जो यूएसए है वो एक इसका बैकबोन बन के बना हुआ है। और बैकबोन ऐसा नहीं कि स्ट्रेंथ वर से, ऑल्दो सपोर्ट करने से लेके, अगर आप देखें नाटो के पूरे डिफेंस बजट को देखें तो सबसे ज़्यादा जो देता है, एड करता है, जो सपोर्ट करता है, वो यूनाइटेड स्टेट ही करता है। लगभग आप समझिए $967.71 बिलियन खर्च करता है ये ट्रंप हर साल खर्च करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी कि डोनाल्ड ट्रंप कितना ज़्यादा मतलब नाटो के ऊपर। और भी कंट्रीज़ के अगर आप मैं एस्टिमेट बताऊं तो कोई भी कंट्री इनके आसपास भी नहीं। यूनाइटेड किंगडम का आप देख सकते हैं $82 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है, ये लोग $82 बिलियन का कर पाते हैं। और उसके अलावा मैं अगर आपको कनाडा के बता दूं, स्पेन का बता दूं 21.27 देखने को मिले, फ्रांस का 64.27, जर्मनी 97.69 बिलियन। तो ये है, ये एस्टिमेट है, ये डाटा दिखाते हैं कि कितनी ज़्यादा डिपेंडेंस है यूएसए की, कितनी ज़्यादा हेजेमनी या डोमिनेंस है नाटो के ऊपर। और डिपेंडेंस देख सकते हैं आप यूरोपियन कंट्रीज़ की, नाटो कंट्रीज़ की, कि यूएसए अगर बैक किया तो कितना ज़्यादा इनको लॉस होगा नाटो के लिए। तो यहाँ पे इसीलिए इस तरह की सॉफ्ट टोन रखी गई। ऑल्दो इसमें डेवलपमेंट क्या होती है देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि नाटो कंट्रीज़ हैं यार, कुछ ना कुछ तो ये सॉल्यूशन वगैरह निकालेंगे। अगर नहीं निकालेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप क्या फिर से इसको एनेक्स करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि किसी की तो सुनने नहीं वाले, कोई नाटो कंट्रीज़ की ये सुनने नहीं वाले। ठीक है, और क्योंकि इन्हीं की चलने वाली, तो आखिर क्या होता है इंटरेस्टिंग होगा।